लाइफ जो है ना, वो एकदम अजूबा है। अलग अलग तरह के जीवों का एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी में भी एक चीज सेम है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पारखते हैं, जो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट्स होते हैं। जीन्स को ऐसे इमेजिन करो जैसे छोटे छोटे ब्लूप्रिंट्स जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में पास होते हैं। इन ब्लूप्रिंट्स में इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि आंखों का कलर या फिर किसी बीमारी होने का चांस। जीन्स डीएनए से बनते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक लंबी ट्विस्टेड सीढ़ी जैसा दिखता है। इन बेसिस का स्पेसिफिक सीक्वेंस जेनेटिक कोड बनाता है, एक ऐसी लैंग्वेज जो प्रोटीन्स बनाने के इंस्ट्रक्शंस देती है, जो कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज होती है, जो हर सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जेनेटिक्स को समझना बहुत जरूरी है लाइफ के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए। वैसे तो जीन्स लाइफ के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, पर ये कोई फिक्स नहीं होते। म्यूटेशंस, जो डीएनए सीक्वेंस में अचानक होने वाले चेंजेस होते हैं, ये जेनेटिक कोड में वेरिएशंस लाते हैं। ये ऑल्टरेशंस छोटे भी हो सकते हैं, जैसे एक सिंगल बेस चेंज, या फिर बड़े भी, जैसे कि एक पूरे क्रोमोसोम सेगमेंट का डिलीशन या डुप्लीकेशन। म्यूटेशंस डीएनए रेप्लिकेशन में एरर्स की वजह से हो सकते हैं, या फिर एनवायरनमेंट में मौजूद फैक्टर्स जैसे कि रेडिएशन की वजह से। कुछ म्यूटेशंस न्यूट्रल होते हैं, जिनका ऑर्गेनिज्म पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ म्यूटेशंस बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडवांटेज देते हैं। म्यूटेशंस जेनेटिक डाइवर्सिटी का इंजन है, जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जो एवोल्यूशनरी थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटर सूटेड होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस भी ज्यादा सक्सेसफुली करते हैं। इस डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस की वजह से टाइम के साथ पॉपुलेशन में एडवांटेजेस ट्रेट्स स्लोली एक्यूमुलेट होते जाते हैं। इमेजिन करो बर्ड्स की एक पॉपुलेशन है जिनके बीक साइजेस अलग अलग हैं। अगर एनवायरनमेंट में ऐसे बर्ड्स जिनके बीक्स बड़े और स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो टफ सीड्स तोड़ सकते हैं, तो ये बर्ड्स सरवाइव कर पाएंगे और अपने जीन्स आगे पास ऑन कर पाएंगे। म्यूटेशन और सिलेक्शन का ये इंटरप्ले ही स्पीसीज को उनके एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट करता है। एडेप्टेशन वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटर सूटेड बन जाते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन के पावर को दर्शाता है। एक चैमेलियन का कैमोफ्लाज से लेकर एक बैट का इकोलोकेशन तक, एडेप्टेशंस एनवायरनमेंट के चैलेंजेस का एलिगेंट सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पेपर्ड मॉथ का, एक ऐसी स्पीसीज जिसमें इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत जल्दी एवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिला। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये मॉथ्स मोस्टली लाइट कलर्ड हुआ करते थे और लाइकेन कवर्ड ट्री ट्रंक्स के साथ इजीली ब्लेंड कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं ने ट्रीज को डार्क करना शुरू किया, लाइट कलर्ड मॉथ्स बर्ड्स का इजी प्रे बन गए। यह क्लासिक एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन एनवायरमेंटल चेंज के रिस्पॉन्स में रैपिड एडेप्टेशन को ड्राइव कर सकता है। जेनेटिक डिवर्सिटी यानी किसी पॉपुलेशन या स्पीसीज में जीन्स की वैरायटी लाइफ के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और एडेप्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाइवर्स जीन पूल अलग अलग ट्रेट्स का रिजर्वोयर प्रोवाइड करता है, जिससे ये चांसेस BIH जाते हैं कि कम से कम कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनमें ऐसे ट्रेट्स होंगे जो उन्हें एनवायरमेंटल चैलेंजेस में सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। इमेजिन करो प्लांट्स की एक पॉपुलेशन है जिनमें जेनेटिक डिवर्सिटी कम है और सभी एक पार्टिकुलर डिजीज के प्रति ससेप्टेबल है। अगर वो डिजीज फैलती है तो वो पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर सकती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है स्पीसीज के लिए, ताकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट कर सकें, डिजीजेस से लड़ सकें और अपना एवोल्यूशनरी पोटेंशियल मेंटेन कर सकें। ह्यूमंस बाकी सभी स्पीसीज की तरह एवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है, जो लाखों सालों से नेचुरल सिलेक्शन के फोर्सेस से शेप होते आए हैं। हमारा बड़ा ब्रेन, बाइपेडल लोकोमोशन और लैंग्वेज की कैपेसिटी, ये सब एडेप्टेशंस हैं जिन्होंने एक स्पीशीज के रूप में हमारी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है। ह्यूमन एडेप्टेशन का एक नोटेबल एग्जाम्पल है लैक्टोज टॉलरेंस का एवोल्यूशन। ज्यादातर मैमल्स इन्फेंसी के बाद लैक्टोज
जो दूध में पाया जाने वाला शुगर है उसे डाइजेस्ट करने की एबिलिटी लूज कर देते हैं। हालांकि कुछ ह्यूमन पॉपुलेशंस में, खासकर जिनका पास्टरलिज्म से पुराना नाता रहा है, लैक्टोज डाइजेस्ट करने की एबिलिटी एडल्टहुड तक रहती है। अपने एवोल्यूशनरी पास्ट को समझने से हमें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इंसाइट्स मिल सकते हैं, जो हमें हेल्थ इश्यूज एड्रेस करने और चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट करने में हेल्प कर सकते हैं।